प्यारे बच्चों, आप सभी से जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय खाटू श्याम। एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गणित सीखो हमसे में मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके सर। आज कक्षा 10 में मैं दूसरी क्लास लेके आया हूं दो घात समीकरण के लिए। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए जैसे कि कुछ पिछली क्लास में हमने सीखा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। दो घात समीकरण में लगी है, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, वही हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कुछ समीकरण जिनको हल करना है। ये आपके सामने लिखे 10 सवाल आज ऐसे बताएंगे जो केवल समीकरण से हल होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला टॉपिक उठाएंगे। टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा है यक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। यहाँ से यक्स का मान, समीकरण का हल करने का मतलब होता है यक्स का मान क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यक्स स्क्वायर, ये माइनस का लिखा हुआ उधर ले जाएंगे, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस √1/9। ठीक, अब इसका जैसे हटा दो, इसके जैसे वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 1/3, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यक्स का मान जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 1/3। यहां से देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये पहला समझ में आ गया होगा आपका। यक्स स्क्वायर, ये 36 माइनस के हैं उधर ले जाओ, काहे के चले जाएंगे प्लस के प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 48। सभी को पता 3 से कट जाता है, 3 गुणा में रखा भाग में ले जाओगे तब भी कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 18। अब यक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा 16, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगेगा, इसका वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस 4, यानी यक्स बराबर हमारा आ गया प्लस माइनस 4। प्यारे बच्चों आ गई बात समझ में? आते हैं तीसरे क्वेश्चन में कि यक्स स्क्वायर माइनस 1 को उधर ले जाओ तो प्लस का चला गया, कितना हो गया 9, स्क्वायर हटा लेते हैं, कितना हो जाएगा √9, यानी वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 3, एक्स बराबर उत्तर आ जाएगा प्लस माइनस 3। प्यारे बच्चों आ गई बात समझ में? आ रही ना? चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 यक्स स्क्वायर, ये जानते हैं 25 लिखा हुआ है, 5 का वर्ग, ये भी 25 है। अब इसको उधर ले जाओ तो 2 यक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25, कितना हो जाएगा 50। अगर हम ये 2 से काट दें कितना आ जाता है 25, यानी बराबर हमारा 25 बचता है। स्क्वायर हटाओ प्यारे बच्चों तो अंडर रूट लगाओगे, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5 आ जाएगा, तो यक्स का मान हो जाएगा प्लस माइनस 5। ये 4 क्वेश्चन हुए और मुझे विश्वास है कि आपको चारों क्वेश्चन समझ में आते होंगे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे इसके बाद 8 और। ठीक है, यानी आपको हम 10 क्वेश्चन बताने का टारगेट रखे हुए हैं। देखो प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन आपके सामने ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 5वां, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11, यानी इक्वल 11। कह रहा है यक्स का मान 2 है तो y का मान कितना होगा, यानी यक्स का मान आपको रखना है। चलिए रखते हैं हम लोग, 3x की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल 11। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 थे कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत? डायरेक्ट कर दिया है, 2 दूनी 4 थे 12 माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11। ये देखो 12 माइनस के 11 ले आओ बराबर 12 माइनस 11 बराबर 4y स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ से कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब y स्क्वायर बराबर अगर हम 1 4 हटाएंगे तो 1/4, और y बराबर अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, 1/4 पूरे का वर्गमूल लगा लेंगे, प्लस माइनस कितना आता है 1/2, y का मान जो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई हो तो हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। इसको देखो यक्स माइनस 1/x बराबर 0 लिखा हुआ है, इसको बराबर में ले जाओ, 1/x, इसके नीचे 1 मान लो, तिर्या गुणा कर दो तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, स्क्वायर हटाओ 1 बराबर क्या बच जाएगा प्लस माइनस 1, यानी यक्स बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यस सर, कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? ये उत्तर आ गया यक्स का मान। अब इसको देखो तिर्या गुणा करवा दो, इसमें और कुछ नहीं, यक्स स्क्वायर हो जाएगा 8 दूनी 16, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगाओ, यानी कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4, एक्स बराबर प्लस माइनस 4 आ जाएगा। बात बोलो क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? चलिए
आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये प्लस का रखा हुआ इधर ले आओ, तो 5x² माइनस x² इक्वल 9, ये कितना हो जाएगा बराबर 4x² हो जाएगा ना, 4x²। 4 को नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा x² बराबर 9/4 यानी 9/4, और x बराबर कितना हो जाएगा रूट 9/4, वर्गमूल ले लो तो प्लस माइनस 3/2 आता है, तो x बराबर हमारा उत्तर हो गया प्लस माइनस 3/2। ये बात बोलो समझ में आ गई? कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है ना? हटा रहे हैं स्क्रीनशॉट इसकी, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको सारी स्क्रीनशॉट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल आपको मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, जिसमें आपको सारी PDF आपको मिल जाएंगी प्यारे बच्चों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। एक एक सवाल, ठीक है, ऊपर वाले हटा रहे हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन ऊपर देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है x-2 और x+2 बराबर कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, देखो ये सूत्र होता है, सूत्र मैंने कल बताया भी था कि a-b या a+b मान लो बराबर होता है a² - b²। आप गुणा कराओगे तब भी इतना ही आएगा और नहीं कराओगे तब भी इतना आएगा। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो a+b a-b यानी सूत्र हो जाएगा a² - 2 का स्क्वायर बराबर 5। तो x², ये 2 का स्क्वायर मतलब 4, 5 इसको उधर ले जाओ तो माइनस का है तो प्लस का चला जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 9, स्क्वायर हटा लो अंडर रूट लगा लो, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 3 प्यारे बच्चों। कोई भी दिक्कत है हमको बताना जरा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। आ गई बात समझ में? चलिए ये देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 162, यहाँ स्क्वायर लगा था। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो 2 से ये कट जाएगा, पहली बात तो ये 2 अट्ठे 16, 2 1 1, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगाओ, तो x - 9 बराबर √81, ये निकलेगा प्लस माइनस 9। अब इसको हटा दो, ठीक। लेकिन अब यहाँ प्लस माइनस 9 निकला तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर क्या लिखोगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक। तो x - 9 बराबर प्लस का 9 लिया जाएगा, तो 9 उधर जाएगा, तो 9 पहले से था, प्लस का 9 ये जाएगा, तो 9 9 18, x बराबर कितना आ जाएगा 18। बोलो बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक। तो x - 9 बराबर -9 हो जाएगा, उधर ले जाओ, ठीक है। या -9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 0। तो मान कितने आ जाएंगे भैया, x बराबर 0, 18, 2 मान आ जाएंगे इसके। याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब ये 10 क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट हुए, लेकिन 2 क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बताने जा रहे हैं, 12 क्वेश्चन आपको बताएंगे। आज का क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद कल मिलेंगे हम अगले टॉपिक की ओर। चलिए चलते, जब तक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा फटाक से। प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन हमारी तरफ से लिखे गए होंगे। अगला टॉपिक आपका होगा फैक्टर यानी गुणनखंड होगा। सारे गुणनखंड हम आपको एक वीडियो में सिखाएंगे। उसके बाद हम लोग मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना सिखाएंगे आपको। हर एक अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, ये सब मान निकालना सिखाएंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सब मान निकालना सिखाएंगे अगले वीडियो में। लेकिन एक वीडियो अभी आपका गुणनखंड का होगा। इसके बाद एक एक स्टेप से चलना है, रिवीजन बैच चलना है आपको। ये आपके 12 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, 12 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फिक्स है बेटा। इसको देखो बराबर करो पहले, तो 3x/4, ये माइनस का लिखा हुआ है, बराबर लेकर प्लस का चला गया। इनको इधर से गुणा करो, इनको इधर से गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई या तिर्यक गुणनखंड। तिर्यक गुणा करते हैं, 3 त्रिक का 9, x² हो जाएगा, 4 चौक 16, 9 गुणा में भाग में ले आओ भैया, ठीक है। तो 16/9, स्क्वायर हम जानते हट जाएगा बेटा, 16/9, x बराबर वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 4/3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये उत्तर हो जाएगा आपका 11 नंबर का, ठीक है। 12वां नंबर सवाल देखते हैं, बड़ा टिपिकल सवाल है। चलिए, हर बराबर नहीं है, करना पड़ेगा। तो इनको इनसे गुणा, तो x² प्लस इनको इनसे गुणा तो 9 बटे कितना हो जाएगा 3x, इनको इनसे x² प्लस इनको इनसे, तो 12 का 144 होता है, 12x। x कट गया, बराबर में रखा हुआ है, 3 चौक 12, तो 4 से इधर गुणा करवा दीजिए आप लोग। तो 4 से गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस 9 इक्वल x² प्लस 144।
तो 4x² प्लस 4 9 या 36 होता है। माइनस का इधर ले आओ, -x² बराबर 144। अच्छा ये इसमें घट जाएगा तो 3x² बच जाएगा बराबर 144 - 36 चला जाएगा। 3x² बराबर घटाना आप लोगों को आता ही है। यहाँ से 14 में कितना बच जाएगा, 14 में 6 गया 8 बच जाएगा। यहाँ बचेंगे 3 में 3 0, 108 बच जाएगा। 3 से काट देते, कट जाता है। 3 3 9 3 18, अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे बेटा, तो यक्स बराबर वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 6। ये आपका उत्तर हो गया। ये आपके 12 सवाल आपके आज के कंप्लीट हुए प्यारे बच्चों। क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो एक बार बहुत अच्छी लिख के भेजना जरूर कि बहुत अच्छा सर पढ़ाते हो आप। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है। मैं बार बार कहूँ तो अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आपकी आत्मा या आपका दिल खुद ही कहेगा कि एक बार हम शेयर करें और सर जी का सपोर्ट करें। बस मेरा सपोर्ट करो आप लोग। ठीक है, मैं डेली अभी इंटर का रिवीजन बैच चालू है और हाई स्कूल का भी चालू है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी से राम राम।